दोस्तों नमस्कार। बिहार के एक नेता हैं बाहुबली पप्पू यादव। अब से 3 से 4 दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो पप्पू यादव साहब का एक बयान आया था कि अगर सरकार उन्हें 24 घंटे देती है तो पप्पू यादव ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों को वो यूं मसल कर रख देंगे, उसका नेटवर्क खत्म कर देंगे। लेकिन अब पप्पू यादव साहब की ऐसी हालत खराब हुई है कि पप्पू यादव साहब लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक अपने कान में सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके बाद पप्पू यादव से उस सवाल पूछा गया कि साहब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका क्या कहना है। पप्पू यादव इतना ज़्यादा उस रिपोर्टर पर भड़क गए, बोल रहे हैं कि भाई दोबारा इस सवाल मत पूछना, मैंने पहले ही मना कर दिया था। पप्पू यादव आखिर शांत क्यों पड़ गए? 24 घंटे की डिमांड कर रहे थे, भाई 24 घंटे मुझे दो, मैं लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। तो अब पप्पू यादव डर क्यों रहे हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा आज के वीडियो में दोस्तों ये करेंगे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के चाचा का एक लड़का है, यानी उसके हम कजन ब्रदर की बात कर लें तो वो बड़ा खुलासा कर रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। उस खुलासे में जैसे लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम लॉरेंस बिश्नोई तो है नहीं, उसका असली नाम क्या है, लॉरेंस नाम उसका कैसे पड़ा और कैसे लॉरेंस बिश्नोई जब से जेल में गया है लॉरेंस बिश्नोई का परिवार 35 से 40 लाख रुपए जेल में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर खर्चा करता है। ये सारी बातें उस ब्रदर ने, उनके भाई ने बताई है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में क्या कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट चल रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। आपसे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले पप्पू यादव की चर्चा करते हैं। पप्पू यादव जो बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं, और न सिर्फ बाहुबली नेता हैं बल्कि उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, और अपने इलाके में यानी जो उनका लोकसभा क्षेत्र आता है उसके इलाके में लोगों की मदद भी करते हैं, और गाहे बेगाहे वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पप्पू यादव साहब उस बार चर्चा में आ गए जब बाबा सिद्दीकी की हत्या जब मुंबई में हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव साहब इतना ज़्यादा गुस्सा, क्रोधित होते दिखाई दिए कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को खत्म करने की बात कर दी और कहा कि 24 घंटे, 1-2 घंटे 3 घंटे नहीं, 24 घंटे मुझे दे दिया जाए, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनके समर्थन में बयानबाजी करने लगे। पप्पू यादव के खिलाफत करने वाले लोग पप्पू यादव की खिलाफत की बातें करने लगे। लेकिन उसी दौरान बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं वो बिहार के, जिन्होंने पप्पू यादव की जो पिछली बातें हैं, जिसमें पप्पू यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दुर्दांत अपराधी कहे जाने वाले सूर्य प्रकाश शुक्ला, जिसका एक ज़माने में पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में खौफ हुआ करता था, जब उसका जिक्र निकलकर सामने आया पप्पू यादव साहब शांत हो गए। कल पप्पू यादव रैली, माफ कीजिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव बिहार के समस्याओं को लेकर, जिस तरह से बिहार में शराब को लेकर बहुत सारी घटनाएं ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं, उन सभी में अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे, बिहार के लोगों के साथ कैसे अन्याय होता है ये सब चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक चैनल का पत्रकार उनसे पूछता है कि पप्पू यादव जी, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपका क्या कहना है। जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम पप्पू यादव ने सुना, पप्पू यादव इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए, इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि बोले, बहुत ज़्यादा तेज मत बनो तुम, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित सवाल मत पूछना, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सवाल पूछ रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ये गुस्सा दिखाता है कि जो उन्होंने अब से कुछ दिन पहले बयानबाजियां की थी कि 24 घंटों में लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों का नेटवर्क खत्म कर देंगे, शायद ये बड़बोलापन कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के पीछे न सिर्फ एक एजेंसियां बल्कि बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो नेशनल एजेंसियां हैं, चाहे NIA हो या फिर CBI हो या फिर जितनी भी एजेंसियां हों, इस तरह से उसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन अभी तक उसके गैंग के जो और बदमाश हैं वो कहाँ छिपे हैं वो नहीं मालूम चला है। तो पप्पू यादव साहब को लगा होगा कि भाई मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, और जब सूर्य प्रकाश शुक्ला वाली बातें निकलकर सामने आई, जब पप्पू यादव सूर्य प्रकाश शुक्ला के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दिए थे, उन पुलिस ऑफिसर जो यूपीएसटीएफ के
जो गठन के बाद जो बनाए गए थे, उन सब के सामने की जो कहानी निकल कर सामने आई वर्चस्व किताब का हवाला देकर, उसके बाद तो पप्पू यादव बेचारे एकदम चुप हो गए। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। अब देखिए, पप्पू यादव को एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, पप्पू यादव साहब एक अच्छे नेता हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। जब पहली बार सांसद बनकर आए थे लोकसभा के अंदर, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, टी शर्ट पर कुछ ऐसा लिखवा रखा था कि पप्पू यादव अपने आप लोगों के निगाहों में आ गए थे। पप्पू यादव को लेकर कहा जाता है कि वो सुर्खियों में बने रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पप्पू यादव साहब इससे पहले भी जो बातें कही जाती हैं, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पप्पू यादव को कई लोग गैंगस्टर भी कहते हैं कि पहले पप्पू यादव गैंगस्टर थे या इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, दिल्ली हरियाणा जैसे इलाकों में फरारी काट रहे थे। ये सारी बातें उनको लेकर कही जाती हैं। खैर, इन बातों में कितना दम है नहीं पता, लेकिन भाई सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह की बातें होती हैं और वहीं से उठाकर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही भाई साहब पप्पू यादव की बातें, और आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं। इसके पीछे की जो वजहें हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव साहब लॉरेंस बिश्नोई से डर गए और इसीलिए अब शांत हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का रुतबा ऐसा है कि पप्पू यादव बड़बोलेपन में तो ऐसा कुछ बोल गए, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। खैर, इन सब बातों को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बातें बताते हैं आपको। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम क्या है? तो देखिए, अब लॉरेंस बिश्नोई का एक चचेरा भाई हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, 50 साल के आसपास है। रमेश बिश्नोई नाम है उनका, या रमेश बराड़ कह सकते हैं आप उनको। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम है बलकरण सिंह बराड़। सोचिए, बलकरण सिंह बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई दोनों अलग अलग नाम हैं। ये नाम अभी तक लॉरेंस को लेकर शायद लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा कि बलकरण बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। बचपन में उन्होंने बताया कि दरअसल एक अखबार है द गर्जन, उसमें बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने ये दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई की एक चाची, जो उनकी माताजी कह लीजिए, उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस वक्त लॉरेंस रख दिया था। थोड़ा सा अलग सा नाम था लॉरेंस, तो बचपन में सभी लोग उसे लॉरेंस लॉरेंस कहकर बुलाया करते थे। और बाद में जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो उसे थोड़ा सा ये नाम बड़ा अच्छा लगता था और इसने इसी नाम को अपना आधार बना लिया और इसी नाम पर आगे खेलता चला गया। और यही नाम आगे चलकर जुर्म के दुनिया में एक ऐसा बड़ा नाम बन गया कि आज हर कोई इस नाम पर चर्चा कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई साहब कहते हैं, रमेश बिश्नोई, कि परिवार के किसी सदस्य को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गैंगस्टर, तब तो गैंगस्टर नहीं था, लॉरेंस या बलकरण उस बड़ा होने के बाद इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बन जाएगा कि घर परिवार के लोगों को इतनी बड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। रमेश बिश्नोई ये भी दावा करते हैं कि जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल गया है, तब से हर साल उसके ऊपर 35 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। सोचिए, आप गैंगस्टर तो बन जाते हैं आवेश में आकर, चकाचौंध देखकर, इस तरह से फिल्में देखकर, लेकिन घर परिवार का हालत क्या होता है कोई लॉरेंस बिश्नोई के घर वालों से जाकर पूछे, उससे ज़्यादा दर्द और कोई नहीं बता सकता, बयां कर सकता। उनका ये भी कहना है कि उनके पिता पहले, लॉरेंस बिश्नोई के पिता पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। 110 एकड़ के आसपास की ज़मीन उनके पास है, जमींदार टाइप के लोग थे, कुछ इस तरह से बातें हमें सामने आ रही हैं। लेकिन जो भी हो, जुर्म की दुनिया एक ऐसी काली दुनिया है दोस्तों, जहाँ पर लॉरेंस हो, गोल्डी हो या कोई भी हो, या आज तक के इतिहास में जितने भी गैंगस्टर हमने देखे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं भी किसी भी राज्य में देख लीजिए या फिर आप विदेशों में जाकर देख लीजिए, जब जब गैंगस्टरों का वर्चस्व इस तरह से चलता है, वर्चस्व के चलते उनका एक विरोधी गैंग तैयार होता है, उन दोनों के बीच में गैंग वॉर होती है, वहाँ भी उसके मरने की आशंका ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा होती है। और अगर वहाँ से बच भी जाए तो पुलिस की गोली का शिकार तो होना ही होना है, और अगर पुलिस की गोली से भी बच जाए तो जेल में उसको ज़िंदगी भर रहना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। अब आप बताइए कि पप्पू यादव साहब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपकी क्या राय है,
एक अहम बात मैं आपसे बताना भूल गया, 2 लाइन में बताता हूँ। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे जो अब तक देखा जाए 10 की संख्या में गिरफ्तार हुए हैं, इन 10 का कल जो है आखिरी डेट है पुलिस रिमांड का। इन्हें कल पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है और इनसे और भी रिमांड पर लेने की पुलिस कोशिश करेगी ताकि इनसे और पूछताछ कर सके। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए BDF न्यूज। अपने विचार आप रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।